दो भाई दोनों तबाही। एक तरफ रोहित शर्मा, दूसरी तरफ विराट कोहली। रोको के लिए संडे जो था वो फंडे हो गया, जो कि रिवेंज लेने आए थे और दोनों सक्सेसफुली रिवेंज लेकर चले गए। देखो, आईपीएल में बहुत कम ऐसा होता है जब ये एलीट ट्रायो जो है ना, जहां पर रोहित, विराट, माही ये तीनों एक साथ एक ही दिन मैच खेल रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, तीनों की टीम तो जीतेगी नहीं, तो दो की टीम जीत कर चली गई और दोनों ने अपना अपना बदला एकदम सक्सेसफुली ले लिया। आरसीबी पंजाब किंग्स से बदला लेने आई थी पिछले ही मैच में। पंजाब ने उनको उनके घर पर हराया था छोटे टोटल पर ऑल आउट करके, और दूसरी तरफ चेन्नई जब इससे पहले एमआई से मिली थी तो उनको हरा कर गई थी। सो दोनों अपना अपना बदला लेने आए थे, और बदला भी देखो इस तरह से लिया कि दोनों के जो एलीट आदमी है, मतलब एक तरफ विराट कोहली और दूसरी तरफ रोहित शर्मा, दोनों मैन ऑफ द मैच बनकर चले गए। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, कहानी यहां शुरू होती है। क्यों? क्योंकि शाम के 7 बजे जब विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, तो वो एक नॉर्मल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं था, बल्कि किसी भी इंडियन की तरफ सबसे ज्यादा जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है वो अब से पहले रोहित शर्मा के नाम था। 19 बार रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच बने थे आईपीएल में, जो कि किसी भी इंडियन की तरफ से सबसे ज्यादा था। और शाम के 7 बजे विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिलता है और विराट कोहली उसकी बराबरी कर लेते हैं। मतलब मैन ऑफ द मैच की लिस्ट में 19 बार विराट कोहली और 19 बार रोहित शर्मा। लेकिन यहां पर थोड़ा टसल शुरू होता है, सोशल मीडिया पर थोड़ी सी बहस शुरू होती है कि लो जी, एक चीज में रोहित ऊपर था, वहां पे विराट ने बराबरी कर ली। लेकिन सिर्फ 5 घंटे के बाद रोहित शर्मा जब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने खेल रहे होते हैं, वहां पर वो एक जबरदस्त पारी खेलते हैं, मैन ऑफ द मैच पाते हैं और उस 19 को 20 कर लेते हैं। मतलब उस लिस्ट में दोबारा से वो ऊपर आते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस लिस्ट में यार मेरे को ही ऊपर रहना, तो इस लिस्ट में मैं ही ऊपर रहूंगा। मतलब अगर आप चेक करेंगे मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच बाय इंडियन इन आईपीएल, सबसे ऊपर नाम दिखेगा रोहित शर्मा का 20 बार, विराट कोहली का 19 बार और एम एस धोनी का 18 बार। जो हम अक्सर बात करते हैं ना यार कि तीन लोग हैं, तीन लोग आईपीएल चला रहे हैं, तीन बड़ी टीम्स है, वो इसलिए क्योंकि वाकई इन लोगों ने अपनी टीम के लिए बहुत कुछ किया। आप सोचो कि ये नंबर कितना क्लोज है कि रोहित शर्मा कल जब रात में मैन ऑफ द मैच बने तो वो उनका 20th मैन ऑफ द मैच था। शाम में जब विराट कोहली बने तो उनका 19वां था, और जब एम एस धोनी लास्ट टाइम बने होंगे वो उनका 18वां था। मतलब 20, 19, 18 एक एक मैन ऑफ द मैच ऊपर है, और ये तीनों एलीट मेंबर हैं आईपीएल के। और जब तीनों आमने सामने आए तो दो भाई ने तबाही की और दोनों ने इतिहास रच दिया। बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही दिन में तीनों फैन तो खुश नहीं होते, लेकिन तीनों फैन लड़ रहे होते हैं। आरसीबी जीता, एमआई जीता और सीएसके हार गया। मतलब एक परफेक्ट संडे रहा आरसीबी फैंस के लिए, एक परफेक्ट संडे रहा एमआई फैंस के लिए। लेकिन सीएसके फैंस, एमएस धोनी भी बहुत खुश नहीं थे, सीएसके फैंस भी बहुत खुश नहीं थे। हालांकि एमएस धोनी से बाद में बोला गया कि भैया अब यहां पर आपको वो काम करना पड़ेगा जो लास्ट सीजन आरसीबी नहीं किया। मतलब टेक्निकली सीएसके हैज टू पुल ऑफ एन आरसीबी, जो काम लास्ट टाइम आरसीबी ने किया था, बैक टू बैक सारे मैचेस जीतकर और फिर उसके बाद प्लेऑफ में जगह बनाई थी, वही काम सीएसके को करना पड़ेगा। बैक टू बैक सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, तब जाकर के अगर चांस बना वहां पर तो आप प्लेऑफ में एंट्री पा सकते हैं। लेकिन एमएस धोनी ने बहुत क्लियर कर दिया कि देखो भैया ऐसा है, अब वो काम करना मुश्किल है, नजर हमारी रहेगी उस पर, लेकिन अगर एक भी हारे तो हमारी नजर इस पर रहेगी कि अच्छा 11 बनाए और अगले सीजन की तैयारी करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और डिबेट शुरू हुआ, जहां पर रोहित शर्मा के नंबर्स और विराट कोहली के नंबर्स में बात शुरू। और मैं इस वाली डिबेट पर मैं भी इन्वॉल्व हूं, क्योंकि मैंने इस बारे में पहले भी काफी बार बात की है। रोहित शर्मा ने 45 बॉल में 76 रन किए, 6 छक्के 4 चौके, और अपनी टीम को 15.4 ओवर में जिता दिया। देखो 176 चेस कर रही थी चेन्नई सुपर किंग्स का जो टोटल था, 176 चेस कर रही थी मुंबई इंडियंस, और उसको उन्होंने चेस कर लिया सिर्फ और सिर्फ 15.4 ओवर्स में, और 9 विकेट उनकी बच रही थी। 73 रन मारे विराट कोहली ने दूसरी तरफ, एक तरफ 76 एक तरफ 73 आया 54 बॉल में, 76 आया 45 बॉल में। इधर एक छक्का 7 चौका, उधर 6 छक्के और 4 चौके। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क यहां पड़ता है कि आपकी टीम ने 157 चेज करने में 18.5 मतलब 19 ओवर लगा दिए। सो आरसीबी टोटल छोटा चेस डाउन करती है 19 ओवर में, और एमआई बड़ा टोटल चेस डाउन करती है 15.4 ओवर में, और अपना जो नेट रन रेट खराब हुआ पड़ा था उसको पॉजिटिव में ले आती है। अब आप खुद सोचो कि इस टाइम पर आरसीबी, जो कि टॉप 3 में आरसीबी है, थर्ड नंबर पर उनकी जगह है, लेकिन अगर आप लिस्ट निकाल कर देखोगे तो शुरू की 5 टीम जो है सबके पॉइंट्स जो है 10 है। मतलब वो सिर्फ नेट रन रेट से ऊपर नीचे हो रही हैं, वरना सारी की सारी टीम जो है वो सेम पॉइंट पर हैं। और वही आप जब देखोगे मुंबई इंडियंस की तरफ, तो आप देखोगे यार शुरू के मैचेस ये हार रही थी,
3 बैक टू बैक मैच जीती और एकदम से ये 6 पॉइंट पर आ गए, 6 पोजीशन पर आ गई। क्यों? बिकॉज इनका ध्यान नेट रन रेट पर रहता है। और याद रखिए इस बात को, जिस तरह का ये सीजन चल रहा है, अगर बात नेट रन रेट पर आ गई तो ये मैचेस याद आएंगे आरसीबी फैंस को कि यार हम जल्दी जीत सकते थे। मतलब रोहित शर्मा ने भी अच्छी पारी खेली और 3 रन ज्यादा ही बनाए विराट से, लेकिन उनकी टीम 15.4 में जीत गई। 176 चेज कर रही थी, वहीं आरसीबी जो है वो 157 चेज कर रही थी। उन्होंने 19th ओवर पर चले गए वो जीतने को, और इस वजह से एनआरआर में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। सो शुरू की 5 टीम 10 पॉइंट पर हैं, और अगर एमआई आगे वाले मैचेस थोड़े से और जीत जाती है कंसिस्टेंसी से तो वो और ऊपर चली जाएगी। और कुछ नंबर है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे अगर आप देखोगे कि आईपीएल टीम्स जब जीती हैं तो उनकी टीम के जो टॉप स्कोरर रहे हैं उसमें कौन कौन से नाम है, तो उसमें भी सबसे ऊपर नाम रोहित शर्मा का है। एमआई जब जब जीती है 32 टाइम्स ऐसा हुआ है जब रोहित शर्मा ने टॉप स्कोर किया है, और 28 बार ऐसा हुआ है जब विराट कोहली ने आरसीबी के लिए टॉप स्कोरर किया। तो ये बस दिखाता है कि आप किस तरह से लीड कर रहे होते हो और किस तरह से आप जब मारना शुरू करते हो तो आपकी टीम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जीत जाती है। सो खैर, अब यहां पर फिलहाल मुंबई 6 पर है, और आरसीबी और मुंबई दोनों ने अपना संडे तो अच्छा कर लिया, अपना डबल हेडर अच्छा कर लिया। आरसीबी 3rd पर है, मुंबई 6th पर है, सीएसके बॉटम बिल्कुल 10th पर है। उनका हिसाब किताब बिल्कुल डेड हो गया फिलहाल। अगर कुछ आरसीबी जैसा कर लिया पिछली बार जो आरसीबी ने किया था वैसा कुछ उन्होंने कर दिया तो एक अलग सी बात है, लेकिन फिलहाल टीम जो है वो बड़ी कंफ्यूज सी है, गड्ढे में है। उनको बहुत सारी चीजें, अभी अपना 11 भी फाइनलाइज नहीं करा उन्होंने। सो उनमें अभी बहुत सारे चेंजेस होने और ट्विस्ट एंड टर्न आने हैं, और जो काम उनको टेक्निकली ऑक्शन में कर लेना था वो काम अब बैठकर कर रहे हैं कि भैया अपना बेस्ट से बेस्ट टीम बना सके। फिलहाल वो 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं कि आओ हमारे पास पॉइंट लो और चले जाओ। बीच में एक आध दो मैचेस हो सकता है वो जीत जाएं, एक आध दो और जीत जाएं, बट अभी तक उनकी बेस्ट 11 तैयार नहीं है, बिकॉज उनके पास कोई भी ऐसा नहीं है जो मैच विनिंग नॉक खेल सके। जिस तरह से हिटमैन ने खेला, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने खेला, जिस तरह से विराट कोहली ने खेला, ऐसा कोई प्लेयर फिलहाल उनके पास नहीं है जो रुक करके मैच विनिंग नॉक खेल सके। खैर, फिलहाल जो है मुंबई वापस आ चुकी है, और मुंबई के इस वापस आने से, इस हैट्रिक विन के बाद कहीं ना कहीं बाकी टीम्स जो है वो थोड़ा सा चिंतित होंगी कि भैया ठीक है, ये रोको एंड ऑल दैट ठीक है, ये इत्तेफाक भी ठीक है कि दोनों मैन ऑफ द मैच बने, ये हुआ वो हुआ, 5 घंटे के अंदर अंदर रोहित शर्मा ने वापस अपना पोजीशन ले लिया। लेकिन जो टीम जिस तरह से उभर रही, जिस तरह की मुंबई इंडियंस टीम है, यहां पर आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। एक बार इन्होंने अपना लय पकड़ लिया तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर ये सारे टोटल चेज कर लेंगे, 156 टोटल दो, 176 टोटल दो, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे टोटल चेज कर लेंगे। अब आगे जो है एमआई को खेलना है सारे से। अब देखो, जिस तरह से हमने आज देखा, तीनों टीम खेल रही थी, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे तीनों टीम वापस से खेल रही होंगी। मुंबई खेल रही होगी एसआरएच से, फिर उसके बाद थर्सडे को आरआर से खेल रही होगी आरसीबी, और फिर फ्राइडे को सीएसके खेल रही होगी एसआरएच से। तो ये तीनों दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एमआई के लिए, क्या ये अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करते हैं या एसआरएच उनको डिफीट करती है, बिकॉज एसआरएच फिलहाल 9वें पोजीशन पर, 9th पोजीशन पर है, उनको भी ऊपर आना है। उनका जो गेम प्लान था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। सारे ऑपोजिशन उनका गेम प्लान समझ चुके हैं, जब भी कोई आता है वहां पर वो टर्निंग या स्लो ट्रैक दे देते हैं, और स्लो ट्रैक पर वो काम नहीं कर पाते, बॉल रुक कर आ रही होती है, या फिर डबल पेस्ड विकेट मिल जाती है, और वहां पर एसआरएच के प्लान्स जो हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। एसआरएच के लिए लोगों ने प्लान्स बना रखे हैं। राजस्थान रॉयल्स टूटी हुई टीम है, जो लास्ट ईयर मुंबई इंडियंस का हाल था वो इस बार राजस्थान का हाल हुआ पड़ा है। थर्सडे को राजस्थान को आरसीबी से खेलना है, वहां पर कोई मिस्टेक हुई तो आरसीबी एक और 2 और पॉइंट लेकर के आगे चली जाएगी, और फ्राइडे को 2 हारी हुई टीम 9th और 10th पोजीशन पर सीएसके और एसआरएच का आमना सामना होगा। कोई तो जीतेगा, अब जो भी जीतेगा वो सही सी बात है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन देखना ये क्या एसआरएच कमबैक करती है, क्या सीएसके अपनी ये विनिंग स्ट्रीक यहां से शुरू करती है, जो काम आरसीबी ने किया था वो कर पाती है या फिर नहीं, या फिर क्या मुंबई इंडियंस एक और मैच जीतकर थोड़ा सा और ऊपर जाकर बाकी टीमों को डराना शुरू करती है कि भैया ऑस्ट्रेलिया है, हम धीरे धीरे आ रहे हैं। येलो जर्सी में सीएसके जरूर है, लेकिन काम हमारे ऑस्ट्रेलिया जैसे हैं, धीरे धीरे हम ऊपर आ रहे हैं। फिलहाल हम 6th पर आ गए। अब देखोगे, आप भरोसा करोगे कि एमआई जो है वो केकेआर से भी ऊपर है, एमआई जो है वो आरआर से भी ऊपर है। सो एमआई जो है इस टाइम पर, मतलब केकेआर के क्लोज बहुत है, आरआर से ऊपर है वो। सो अगर एक आध मैच और जीत गए तो फिर वो धीरे धीरे क्लाइम करते 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 ऊपर पहुंच जाएंगे। सो अब देखना बस ये है कि यहां पर टेबल क्या और चेंज होता है, बिकॉज अब तक टेबल जो है वो बड़ा सॉर्टेड लग रहा है, लेकिन ऊपर की सारी टीम्स जो हैं वो एक ही पोजीशन पर, एक ही नंबर्स पर है, वहां पर एनआरआर से फर्क पड़ेगा। बट जो नीचे वाली टीम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है वो ऊपर आकर क्या कुछ चेंज कर सकती है। हाफ ऑफ द सीजन खत्म हो गया है, हाफ ऑफ द सीजन बच रहा है, आरआर बिल्कुल टूटी हुई है। क्या आरआर दोबारा जुड़ पाएगी, या फिर लास्ट सीजन जैसा मुंबई का रहा था टूटी मुंबई का वैसे ही रहेगा, बिकॉज
हमने देखा कि राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन के बीच में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे लास्ट सीजन हमने देखा था रोहित शर्मा और मैनेजमेंट के बीच में कुछ तो गड़बड़ चल रहा था। सो यहाँ पर क्या कुछ हमें आगे देखने को मिलेगा वो तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों टीम अपनी अपनी तैयारी में, सीएसके एसआरएच की कौन नीचे रह पाएगा, और एमआई और आरसीबी भी धीरे धीरे, आरसीबी तो खैर पहुंची भी है, एमआई धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रही है। खैर आपको क्या लगता है, कैन सीएसके कम बैक, क्या एसआरएच कुछ नया ला सकती है, कैन आरआर कंबाइन देयर ब्रोकन टीम, और क्या मुंबई यहां से धीरे धीरे ऊपर जाकर टॉप 4 में फिनिश कर सकती है? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। एंड डिड यू नो दीज फैक्ट्स? क्या आपने कल मिस कर दिया संडे फंडे? अगर मिस कर दिया, हाईलाइट्स जाकर देखो एंड देन यू विल गेट टू नो कि आपने क्या कुछ मिस कर दिया। देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून।